हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पाइप एंड सिस्टम और इसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत। ये कह रहा है कि अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। कोई लीक है यानी कोई एक पाइप है जो कि 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। अ टैप विच एडेड 12 लीटर पर मिनट इन इज़ टर्न्ड ऑन। एक कोई नल है जिसको खोल दिया जाता है और जो कि 12 लीटर पर मिनट, ये दूसरा वाला मान लेते हैं पॉजिटिव है, 12 लीटर पर मिनट ये पानी टंकी में ऐड करता है। बोथ द टैप्स आर ओपन नाउ। दोनों ही टैप यानी ए जो कि निकालने वाला है और बी जो कि भरने वाला है, दोनों को खोल दिया जाता है। एंड द टैंक इज़ एम्प्टीड इन 20 आवर्स। और अब जो टंकी है वो खाली हो जाती है कितने समय में? 20 घंटे में। यानी अब ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, तो 20 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो आपने टंकी की धारिता यानी क्षमता बतानी है कि उसके अंदर कितना लीटर पानी आता है। तो सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 12 और 20 का एलसीएम दैट इज़ 60 लीटर, यानी ये मान लिया हमने टोटल वर्क। 12 से 5 टाइम्स 60 और 20 से 3 टाइम्स 60। तो हम कह रहे हैं कि पहले जब ए अकेला काम करता था तो 5 लीटर प्रति घंटे वो पानी निकालता था, तो 12 घंटे में 60 लीटर की टंकी को खाली कर देता था। लेकिन बी के आने की वजह से अब सिर्फ 3 ही लीटर निकल पा रहा है। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? पहले 5 निकलता था, अब सिर्फ 3 ही निकल पा रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी? 2 लीटर पर आवर। क्लियर है ये बात? तो अब हम देखेंगे कि टाइम कितना लगेगा अगर बी अकेला इस टंकी को भरे। तो टाइम ऑफ बी एलोन कितना होगा? 60 लीटर की टंकी है और बी की एफिशिएंसी आ रही है 2, तो कितना समय लग जाएगा इसको? 30 आवर्स का समय लगेगा। अब हमसे पूछा गया है कैपेसिटी ऑफ द टैंक। देखिए कैपेसिटी कैसे निकाली जाएगी? कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी होगी? एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम तो कितना लग रहा है? 30 घंटे का। अब देखो एफिशिएंसी हमें जो है क्वेश्चन में दे रखी है कि बी जो है वो 12 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरता है। तो अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 12 इंटू 60 करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 12 पंजे 60, 12 छः 72, 720 लीटर प्रति घंटा ये पानी इसमें ऐड करेगा। तो हम इसको 720 से इंटू कर देंगे, क्योंकि ये भी किस में आ गई अब? लीटर पर आवर। और समय इसको कितना लग रहा है? 30 घंटे का। तो ये 00 तो ऐसे ही आ जाएगी। 72 इंटू 3 करते हैं, 7 के 21, 210 और 3 दूनी 6, 216। तो हम कहेंगे 21,600 लीटर पानी टंकी के अंदर आता है। ये इसकी कैपेसिटी हो गई टंकी की। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है 8 टैप्स आर फिटेड इन अ टैंक। एक टंकी में 8 नल लगाए गए हैं। सम आर इनलेट टैप्स एंड द रेस्ट आर आउटलेट टैप्स। कुछ पानी भरने वाले नल हैं और कुछ पानी निकालने वाले नल हैं। ईच इनलेट टैप, प्रत्येक इनलेट टैप यानी भरने वाला जो नल है, कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। 12 घंटे में टंकी को भर सकता है प्रत्येक। और प्रत्येक आउटलेट टैप निकालने वाला कैन एम्प्टी, खाली कर सकता है इट इन 36 आवर्स, 36 घंटे में खाली कर सकता है अकेले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट टैप्स। तो आपको बताना है कि कितने तो नल भरने वाले हैं और कितने नल पानी को निकालने वाले हैं। इफ़ द होल टैंक इज़ फिल्ड इन 3 आवर्स, यदि टंकी 3 घंटे में पूरी भर जाती है। तो हम कह रहे हैं प्रत्येक भरने वाला जो नल है वो 12 घंटे बोल रहा है ना, 12 घंटे में टंकी को भर सकता है अकेले। और प्रत्येक जो खाली करने वाला नल है वो टंकी को अकेले 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से हम टंकी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं एक तरीके से। 12 और 36 का एलसीएम दैट इज़ 36। हमने मान लिया 36 लीटर की टंकी है। ये क्या हुआ हमारे पास? टोटल वर्क 12 से 3 टाइम्स और 36 से 1 टाइम, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। यानी जो भरने वाला नल है वो 3 लीटर प्रति घंटा की दर से पानी भरेगा और जो निकालने वाला है वो 1 लीटर प्रति घंटा की दर से पानी निकालेगा। अब क्या कह रहा है ये?
कि इसमें से कुछ तो भरने वाले हैं और कुछ निकालने वाले हैं, और सभी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो हम कह रहे हैं देखो 36 लीटर, इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन के। 36 लीटर आपने पानी भरना है, यानी ये तो टोटल वर्क है, और टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। आप कह रहे हैं कि अगर भरने वाले पाइप कितने हैं, x, अगर भरने वाले पाइप x हैं और प्रत्येक भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3x काम होगा 1 घंटे में, लेकिन टंकी भर रही है कितने घंटे में, 3 घंटे में। इसका मतलब इसको 3 से इंटू भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एफिशिएंसी हुई और ये हुआ टाइम। अब कुछ तो पानी भरा गया और कुछ उसमें से निकाला गया। निकालेगा कौन, खाली करने वाले। खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितनी है, 1, लेकिन खाली करने वाले बचेंगे कितने हैं, टोटल 8 हैं, 8 में से x तो इधर चले गए तो बचेंगे 8 माइनस x, और इन्होंने भी कितने समय तक काम किया होगा, 3 घंटे तक। तो हम कह रहे हैं ये तो हुई खाली करने वालों की एफिशिएंसी इनटू टाइम, और ये हुआ भरने वालों की एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो जितना भरा जाएगा उसमें से कुछ निकलेगा और ओवरऑल 36 लीटर की टंकी भर जाती है। तो कितना हुआ, 9x माइनस 8 3 जा 24 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू 36। 9x प्लस 3x इज़ 12x इक्वल टू 36, और ये 24 इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 60। तो x इक्वल टू 12 से 5 टाइम्स 60। तो जो भरने वाले पाइप होंगे वो कितने होंगे, 5। तो खाली करने वाले कितने बचेंगे, 3, क्योंकि टोटल 8 हैं। तो खाली करने वाले होंगे 3 और भरने वाले होंगे 5। अब मेरी एक बात को समझना, देखो ध्यान से। अब इसमें हम दूसरा जो तरीका लगाते हैं, सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, वो होगा एलिगेशन से, एलिगेशन मेथड। हम कह रहे हैं अगर सारे के सारे पाइप भरने वाले होते, यानी पॉजिटिव वर्कर होते 8 के 8, अगर 8 के 8 पाइप पॉजिटिव वर्कर होते यानी इनलेट टैप होते, तो 8 इंटू 3, क्योंकि एक पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 24। तो हम कह रहे हैं 24 लीटर प्रति घंटा पानी भरा जाता। और अगर सारे के सारे खाली करने वाले होते, अगर सारे के सारे नेगेटिव वर्कर होते, कौन सारे के सारे, 8, और 1 की एफिशिएंसी से पानी निकालते, तो कितना पानी निकलता हर एक घंटे, 8 लीटर। इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि पानी निकल रहा है, 8 लीटर पर आवर निकलता। और ओवरऑल अगर बात करें, इसने हमें बोला है कि 36 लीटर एफिशिएंसी ऑफ ऑल टुगेदर, इसमें कुछ पॉजिटिव वाले होंगे कुछ नेगेटिव वाले होंगे। एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क अपॉन टाइम, और टाइम कितना लग रहा है जब सबको खोल दिया जाता है, टंकी 3 घंटे में भर जाती है, बोला है ना इसने। इफ़ द होल टैंक इज़ फिल्ड इन 3 आवर्स, तो कितनी एफिशिएंसी होगी यहाँ पे, 12 लीटर पर आवर। तो कंबाइंड एफिशिएंसी जो है वो 12 लीटर पर आवर होगी, उसको यहाँ पे बीच में रख देंगे, प्लस 12 लीटर पर आवर, क्योंकि टंकी भर जाती है 3 घंटे में। इन दोनों का डिफरेंस इधर रखेंगे और इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस इधर रखेंगे। देखो 24 में से 12 घटाएंगे, इनका अंतर 24 और 12 का अंतर कितना आएगा, 12, और -8 और 12 का अंतर समझ रहे हैं। देखो 0 से आप अगर नंबर लाइन पे जाते हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से चलती है ना, और अगर नेगेटिव में जाते हैं तो -1 -2। तो अगर हमें बोल दिया जाए कि -2 और 1 का अंतर बताइए, तो आप क्या करते हैं, 1 -2 अंतर ऐसे निकलता है, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ वैल्यू आएगी 3, क्योंकि देखो यहाँ से अगर इधर जा रहे हैं तो 1 2 3 वैल्यू आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ जब आप पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव का डिफरेंस देखते हैं तो ये वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, क्योंकि 0 से 12 तो प्लस में और 0 से -8 माइनस की तरफ, तो ये हो जाएगा 20। इनको डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड होगा, 4 से, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। तो हम कहेंगे प्लस वाले जो पाइप हैं वो होंगे 5 और माइनस वाले जो पाइप हैं वो होंगे 3। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इनलेट पाइप्स आर या इनलेट टैप्स आर 5 एंड आउटलेट टैप्स आर 3। तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड अच्छा होता है, तो आपने इसको सीखने की कोशिश करनी है। बाकी एलिगेशन एंड मिक्सचर में हम इस मेथड को और ज़्यादा इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ टैंक इज़ फिटेड विद 8 टैप्स। एक टैंक के अंदर 8 नल लगाए गए हैं। सम ऑफ दैम आर इनलेट टैप्स, कुछ भरने वाले हैं, एंड द रेस्ट आर आउटलेट टैप्स, और बाकी खाली करने वाले हैं।
ईच इनलेट टैप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। प्रत्येक इनलेट टैप जो है वो 8 घंटे में टंकी को भर सकता है। एंड ईच आउटलेट टैप कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। और जो प्रत्येक खाली करने वाला नल है वो टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। इफ़ ऑल द टैप्स आर ओपन इन द फुल टैंक, यदि सभी नल भरे हुई टंकी में खोल दिए जाते हैं, देन द टैंक इज़ एम्प्टीड इन 6 आवर्स, तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। फाइंड द इनलेट एंड आउटलेट टैप्स, तो बताइए कितने नल पानी भरने वाले हैं और कितने नल पानी को निकालने वाले हैं। तो अगेन हम कह रहे हैं कुछ प्लस वाले हैं जो कि कितने समय में 8 घंटे में टंकी को प्रत्येक भरने वाला पाइप कंप्लीटली भर देता है, और कुछ निकालने वाले हैं और प्रत्येक पानी निकालने वाला जो नल है वो 6 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे फिर से टोटल वर्क निकालने के लिए। कितना हो जाएगा 24। तो मान लिया 24 लीटर की टंकी है, 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24। तो हम कहेंगे एफिशिएंसी ऑफ ऑल टुगेदर कितना होगा। 24 लीटर की टंकी है और सारे मिलकर के टंकी को कितने समय में खाली कर देते हैं, कितने समय में 6 घंटे में। तो 24/6 दैट इज़ 4 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से टंकी खाली हो रही है, कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई। अब हम कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे पाइप भरने वाले होते यानी पॉजिटिव वर्कर होते, और कितने पाइप हैं 8 के 8 पॉजिटिव होते और प्रत्येक पॉजिटिव की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 8 3 जा 24 लीटर पर आवर पानी भरा जाता पॉजिटिव। और अगर सारे के सारे नेगेटिव वर्कर होते, 8 के 8 अगर नेगेटिव होते तो 8 4 जा 32, तो यानी 32 लीटर पर आवर पानी निकलता अगर सारे के सारे नेगेटिव वर्कर होते। लेकिन ओवरऑल अगर आप इनकी एफिशिएंसी देखें तो हर घंटे कितना पानी निकल रहा है 4 लीटर प्रति घंटा। तो इनका डिफरेंस इधर लिखेंगे 24 और 4 का डिफरेंस दैट इज़ 28, क्योंकि ये 24 प्लस में है और ये माइनस में 4 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 28। -32 और -4 का डिफरेंस, देखिए जो बड़ी वैल्यू होती है डिफरेंस में क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटे को माइनस करते हैं। तो इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। तो बड़ी वैल्यू में से छोटे वाले को माइनस किया जाएगा। तो आपने डिफरेंस इस तरीके से देखना होता है, -4 + 32, तो डिफरेंस कितना आया दैट इज़ 28। तो इधर भी डिफरेंस आया 28। इनका रेशियो अगर देखें तो 28 से डिवाइड किया जा सकता है दोनों को 1:1। इसका मतलब क्या है कि जितने पॉजिटिव वर्कर होंगे उतने ही नेगेटिव वर्कर होंगे। यानी टोटल अगर आपके पास 8 नल हैं तो इसमें से 4 तो भरने वाले होंगे और 4 ही खाली करने वाले होंगे। तो इस मेथड को आपने यूज़ करना है, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप हैं ए और बी। ए पाइप जो है टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 20 आवर्स। और एक पाइप है कौन, सी, जो कि टंकी को खाली कर सकता है कितने समय में, 20 घंटे में। इनिशियली ए एंड बी आर ओपन। शुरुआत में क्या किया गया, ए और बी को खोला गया। एंड व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, और जब टंकी भर जानी चाहिए थी, इट वाज फाउंड दैट, क्या पता चला, दैट सी वॉज ऑल्सो ओपन मिस्टेकनली, कि जो सी है वो भी गलती से खुला रह गया। नाउ सी इज़ क्लोज्ड, अब सी को बंद कर दिया गया। कब बंद कर दिया गया, जब जाके मालिक ने देखा कि भाई अब टंकी भर जानी चाहिए। मालिक ने जाके चेक किया तो पता चला सी भी खुला हुआ है। आफ्टर हाउ मच टाइम टैंक विल बी फिल्ड, तो आपने बताना है कितने समय के बाद टंकी भर जाएगी। चलिए हम कह रहे हैं फिर से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए पॉजिटिव वर्कर है जो कि 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, और बी भी यहाँ पे पॉजिटिव वर्कर है जो कि टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। लेकिन सी जो है वो नेगेटिव वर्कर है और वो अगर अकेला काम करे तो भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। नेगेटिव है तो माइनस साइन लगा दिया हमने।
20 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो यहाँ से हम 10, 15 और 20 का एलसीएम लेकर के सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। 10, 15 और 20 का एलसीएम 60। तो मान लिया टंकी के अंदर 60 लीटर पानी आता है, तो 10 से 6 टाइम्स 60, 15 से 4 टाइम्स 60 और 20 से 3 टाइम्स 60। ये आ जाती है इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। आप कह रहे हैं सी का पता कब चला? जब मालिक ने जा कर के देखा कि टंकी भर गई होगी। तो हम कह रहे हैं टाइम ऑफ ए प्लस बी टू फिल द टैंक, कितना समय लगता है इनको यूजुअली? 60 लीटर की टंकी थी और ए और बी काम कर रहे थे, तो 6 और 4 10 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, दोनों पॉजिटिव वर्कर हैं। तो इसका मतलब 6 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। जब मालिक ने जा कर के देखा तो उस समय टंकी भरी हुई नहीं थी। क्यों नहीं भरी हुई थी? क्योंकि गलती से सी भी खुला रह गया। तो इसका मतलब क्या है? सी कितने समय तक काम करता रहा होगा? 6 घंटे तक। तो हम कह रहे हैं वर्क डन बाय सी, जो कि नेगेटिव वर्कर है, इन 6 आवर्स इज इक्वल टू सी की एफिशिएंसी 3 और 6 आवर तक काम करेगा, यानी 18 लीटर पानी इसने टंकी से निकाला होगा 6 घंटे में। अब इसको बंद कर दिया गया। अब सी को तो बंद कर दिया, अब काम कौन करेगा? ए और बी। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिल 18 लीटर, क्योंकि जो 18 लीटर की कमी है उसी को अब ए और बी भरेंगे। 18 लीटर इक्वल टू 18 लीटर भरना है, ये काम करना है, कौन करेगा? ए प्लस बी। तो 6 + 4 10 की एफिशिएंसी से काम किया जाएगा। डिवाइड कीजिए 2 से, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो 9/5 दैट इज़ 5 1 जा 5, 4/5 आवर्स। 4/5 आवर्स का टाइम लगेगा और ये टंकी पूरी भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं पाइप्स ए बी एंड सी, 3 पाइप हैं ए बी और सी, आर अटैच्ड टू अ सिस्टम, एक टंकी में लगा दिए गए हैं। ए एंड बी कैन फिल इट इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। ए अकेला इसको 20 मिनट में भर सकता है और बी अकेला इसे 30 मिनट में भर सकता है। वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 15 मिनट, जबकि सी जो है इसको 15 मिनट में अकेले खाली कर सकता है। इफ़ ए बी एंड सी आर केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच, ये बोल रहे हैं ए बी सी को 1-1 मिनट के लिए ऑर्डर में अगर खोला जाए, देन हाउ सून द सिस्टम विल बी फिल्ड, तो जो टंकी है वो कितना जल्दी भर जाएगी। तो हम कह रहे हैं अगेन ए जो है 20 मिनट में टंकी को अकेले भर सकता है, बी अकेले टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और सी टंकी को खाली कर सकता है कितने समय में? 15 मिनट में। क्लियर है बात? यहाँ से अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे इनका एलसीएम लेकर के। 20, 30 और 15 का एलसीएम 60। तो हम मान लिया 60 लीटर पानी टंकी में आता है। 20 से 3 टाइम्स 60, 30 से 2 टाइम्स 60 और 15 से 4 टाइम्स 60। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। देखिए पहले मिनट ए काम करेगा तो 3 लीटर भर देगा, दूसरे मिनट बी काम करेगा तो 2 लीटर भर देगा और तीसरे मिनट सी काम करेगा तो 4 लीटर ये बी भरेगा और ये 4 लीटर निकाल देगा। देखिए अगर पूरा 3 मिनट की बात की जाए, 3 मिनट की बात की जाए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 मिनट में कितना भरा जाएगा? 5 ये भरेंगे और ये 4 निकाल देगा। 5 में 4 गया, यानी सिर्फ 1 लीटर ही पानी भरा गया। अब इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि लास्ट में जब आप 60 के पास पहुंचेंगे तो पहले कौन आ रहा है? ए और उसके बाद आ रहा है बी, यानी जब ये आकर के टंकी को भर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो जब ये आकर के भर देंगे तो उसके बाद हम सी को लास्ट में नहीं लगाएंगे। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिरी के 2 मिनट में कौन आएगा? ए और बी, और टंकी को भर देंगे। तो इन द लास्ट 2 मिनट, आखिरी के जो 2 मिनट होंगी उसमें 3 ये भरेगा और 2 ये भरेगा,
यानी 5 लीटर ये भर गया। अब हम कह रहे हैं 5 लीटर ये भर गया, इसका मतलब 55 लीटर, 60 में से 55 लीटर पहले भरा गया होगा। तो हम कह रहे हैं 1 × 55, दैट मीन्स 55 लीटर इधर भरा गया होगा, तो इसको भी इंटू 55 कर देंगे। तो कितने समय में भरा गया होगा 55 लीटर? 165 मिनट में, 165 मिनट में 55 लीटर भर दिया गया होगा। तो टोटल टाइम देख लेते हैं, देखो कितना आया, 165 + 2 यानी 167 मिनट का टाइम लगेगा और 60 लीटर की टंकी ये पूरी भर जाएगी। आपने ध्यान रखना है इसमें क्या कि अगर ए और बी पहले ही आकर के टंकी को भर देते हैं तो सी को लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सी तो आकर के फिर खाली कर देगा और सी खाली करेगा तो आपको फिर से ए और बी को लाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ फोकस करना है कि कितनी जल्दी टंकी भर रही है, वही हमारा टाइम आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें कह रहा है 3 पाइप्स ए बी एंड सी आर अटैच टू अ सिस्टम। एक टंकी में लगाए गए हैं 3 पाइप ए बी सी। पाइप ए एंड बी कैन फिल द सिस्टम इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए और बी क्रमशः टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। सी कैन एम्प्टी इट इन 60 आवर्स, जबकि सी जो है इसको 60 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए एंड सी आर ओपन फॉर द फर्स्ट आवर, पहले किसको खोला गया? ए और सी को। एंड पाइप बी एंड सी आर ओपन फॉर द सेकेंड आवर, और दूसरे घंटे किसको खोला गया? बी और सी को। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, और ये क्रम जो है चलता रहा टिल द सिस्टम इज फिल्ड, कब तक? जब तक कि टंकी भर नहीं गई। इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। चलिए अगेन, ए पॉजिटिव वर्कर है जो कि टंकी को अकेले भर सकता है कितने समय में? 20 घंटे में। बी वो भी पॉजिटिव वर्कर है, ये टंकी को भर सकता है अकेले 30 घंटे में। लेकिन सी जो है वो नेगेटिव वर्कर है और ये टंकी को खाली कर सकता है 60 घंटे में। अगेन टोटल वर्क निकाला, दैट इज 60 लीटर। 20 से 3 × 60, 30 से 2 × 60 और 60 से 1 × 60। फर्स्ट आर कौन आएगा? ए और सी। जब ए और सी आएंगे तो देखो ए तो कितना भरेगा? 3, और सी 1 निकाल देगा, तो पहले घंटे भरा जाएगा सिर्फ 2 लीटर। दूसरे घंटे सेकेंड आर की अगर बात करें तो आएंगे कौन? बी + सी एक साथ आएंगे। बी 2 भरेगा और सी 1 निकालेगा, यानी सिर्फ 1 लीटर भरा जाएगा। तो हम कह रहे हैं 2 आवर्स में, फर्स्ट और सेकंड 2 आवर्स में कितना पानी भरा जा रहा है टंकी के अंदर? 2 + 1 3 लीटर। और भरना कितना है? देखो 2 घंटे में 3 लीटर भरा जा रहा है। अब इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अब सी को छोड़ दें, क्योंकि सी तो कंपलसरी है। आएगा तो एक बार ए के साथ आएगा और दूसरी बार बी के साथ आएगा, तो उसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। यहाँ पे उसको ड्रॉप कर सकते थे आप। तो अब क्या कह रहे हैं? 2 घंटे में 3 लीटर भरा जा रहा है। भरना कितना है? 60 लीटर। भरना कितना है? 60 लीटर। तो 3 का कितना टाइम? 60, 20 टाइम्स। तो 2 आवर्स का भी 20 टाइम्स कर लेंगे, दैट इज़ 40 आवर्स। तो हम कह रहे हैं 40 घंटे का समय लगेगा और ये 60 लीटर की टंकी फुल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें कह रहा है इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम इज़ फिल्ड बाय 3 पाइप्स, कितने समय में 3 पाइप के द्वारा कोई टंकी भरी जा सकती है। हुज डायमीटर्स, जिनके जो व्यास हैं, डायमीटर हैं, वो क्या क्या हैं? 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रनिंग टुगेदर। इन तीनों पाइप को एक साथ खोलना है आपने। व्हेन द लार्जेस्ट एलोन, जो सबसे बड़े वाला है, या सबसे बड़ा कौन होगा? जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी या सबसे ज़्यादा डायमीटर होगा। एलोन फिल इट इन 61 मिनट, जो सबसे बड़े वाला है वो 61 मिनट में भर सकता है। आगे क्या कहा है इसने? द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन, बोल रहे जो पानी उसके अंदर भरा जा रहा है, बाय ईच पाइप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। बोल रहा है पानी जो है उसके अंदर जो भरा जा रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, जो डायमीटर है उसके स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि मानो अगर ये कोई पाइप है, ये एक पाइप है और ये इसका डायमीटर है, और ये दूसरा पाइप है,
ये दूसरा पाइप है, ये इसका डायमीटर है, तो किस पाइप के थ्रू ज़्यादा पानी निकलेगा? ऑब्वियसली इस वाले पाइप के थ्रू। तो किस पे डिपेंड करता है? एफिशिएंसी, यानी ज़्यादा पाइप इससे ज़्यादा पानी इससे निकल रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसकी एफिशिएंसी कब ज़्यादा होगी? जब इसके डायमीटर ज़्यादा होगी। तो हम कहते हैं कि जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो हम कह रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी जहाँ से पानी बाहर आ रहा है, जिस पाइप का ज़्यादा होगा उसी पाइप की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये सर्कल, तो यानी पाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है क्या? एफिशिएंसी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और पाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इसलिए उसने डायमीटर दिए हैं यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं कि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ आर। तो ये चीज़ तो हुई कांस्टेंट, टू जो है वो क्या है? कांस्टेंट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। कौन? डायमीटर। इसका मतलब जिस रेशियो में डायमीटर बढ़ेगा उसी रेशियो में रेडियस भी बढ़ेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे हर एक पाइप की जो एफिशिएंसी होती है, बेसिकली एफिशिएंसी जो होती है हर एक पाइप की, वो क्या होगी? वो इक्वल टू होगी किसके? डायमीटर के स्क्वायर के। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू होगी किसके? रेडियस के स्क्वायर के, क्योंकि बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है। तो डायमीटर का स्क्वायर कर लें या रेडियस का स्क्वायर कर दें, आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है। तो कहते हैं यहाँ पे क्या कि पहले वाले का जो डायमीटर है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर, और दूसरे का जो डायमीटर है वो है 1/3 यानी 4/3 सेंटीमीटर, और तीसरे पाइप का जो डायमीटर है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बेसिकली या तो डायमीटर का स्क्वायर कर लो, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हम कहेंगे एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट पाइप वो कितनी होगी? 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1। एफिशिएंसी ऑफ सेकंड पाइप वो बेसिकली क्या होगी? 4/3 का स्क्वायर, दैट इज़ 16/9। एफिशिएंसी ऑफ थर्ड पाइप कितनी होगी? दैट इज़ 2 का स्क्वायर 4। अब इसने कहा है कि जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कौन होगा? देखो इनमें लार्जेस्ट होगा ये वाला, जिसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है वो लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट का हमें टाइम पता है। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? एफिशिएंसी, दैट इज़ 4 इंटू टाइम। तो 4 इंटू 61 ये होगा टोटल वर्क। आपने निकालना है क्या? इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स, तीनों मिलके काम करें तो टाइम ऑफ ऑल टुगेदर, टाइम ऑफ ऑल टुगेदर बेसिकली क्या होगा? टोटल वर्क है 4 इंटू 61, और करेगा कौन? अब तीनों मिलके करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 1 + 4 + 16/9, तो ये हो जाएगा 5 + 16/9, और 9 5 45 + 16 61/9, 61/9 ये एफिशिएंसी हो गई तीनों की मिला के। लिख लेते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ऑल। चलिए तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 61/9 से, तो 4 इंटू 61 इंटू 9/61, 61 से 61 कैंसिल आउट, 9 4 जा 36, तो हम कहेंगे 36 मिनट में ये तीनों पाइप मिल करके इस टंकी को भर देंगे। तो आपने इसमें क्या चीज़ सीखी कि जो एफिशिएंसी होती है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेडियस या डायमीटर पे। और डायमीटर और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम कहते हैं एफिशिएंसी बेसिकली किससे निकलती है? या तो डायमीटर का स्क्वायर कर लें या रेडियस का स्क्वायर कर लें, तो आपके पास सर्कुलर पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी। सेम चीज़ 16 क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स हुज डायमीटर्स आर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रनिंग टुगेदर। एक साथ मिलकर के अगर काम करें तो कितने समय में भर देंगे? व्हेन द लार्जेस्ट अलोन कैन फिल इट इन 1/20 आवर्स। यदि सबसे बड़े वाला जो पाइप है वो 1/20 घंटे में टंकी को भर देता है। तो हम फिर से कहेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट कितना होगा? दैट इज़ 1 का स्क्वायर, 1 ही रहेगा। एफिशिएंसी ऑफ सेकेंड कितनी होगी? 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। एफिशिएंसी ऑफ थर्ड
वो कितनी होगी, दैट इज़ 4 का स्क्वायर 16। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा कि टोटल वर्क बेसिकली कैपेसिटी ऑफ द टैंक वो कितनी हो गई। लार्जेस्ट अलोन, लार्जेस्ट तो कौन होगा, ये वाला, तो इसकी एफिशिएंसी है 16 इंटू 21 या 20 + 1 21/20 21/20 ये टाइम हो गया। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा 16 इंटू 21/20। टाइम निकालना है आपने, टाइम ऑफ ऑल टुगेदर कितना होगा, टोटल वर्क दैट इज़ 16 इंटू 21/20 और एफिशिएंसी तीनों की मिला के कितनी हो जाएगी, देखो ये पूरा ऐड हो जाएगा 16 + 4 20 + 1 21 हो जाएगी तीनों की मिला के एफिशिएंसी। तो इसको डिवाइड कर देंगे 21 से 21 कैंसिल, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16 4 5 जा 20 दैट इज़ 4/5 आवर्स। ये आवर्स में आ रहा है, तो अगर 4/5 को आप मिनट में भी कई बार आंसर होगा तो क्या करेंगे मिनट में निकालने के लिए इंटू 60। 5 से कितना टाइम कटेगा 60 12 टाइम्स, तो 12 4 जा 48 मिनट, यानी 48 मिनट का टाइम लगेगा और ये टंकी पूरी भर जाएगी इन तीनों पाइप के द्वारा। थैंक यू।